मेरा नाम पतंजलि और मैं शोध छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। पतंजलि बीएचयू का रैंकिंग गिर गया है, तो क्या कहना है, क्या मामला है, क्या मुद्दा है, क्या मानते हैं इस पर? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि एक जो देश का जो मानिंद संस्थान है उसकी रैंकिंग में इस बार गिरावट दर्ज की गई। हालांकि ये मेरे अनुसार क्षणिक ही है, हम शीघ्र इस पर सुधार कर लेंगे। लेकिन जो विगत कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जो खासकर जो विश्वविद्यालय का प्रशासनिक तंत्र है वो बड़ा असहाय सा दिखता है। वो काम करने की अपेक्षा जो है खासकर फाइनेंशियल विषयों पर ही ज़्यादा ध्यान देता है, एकेडमिक विषयों पर ध्यान देते हुए नहीं दिख रहा है। खासकर कुलपति जी का जो जोर है, जब से आए हुए हैं उनका एक ही जोर है कि जो है कि फंड रेज करना है, लेकिन एकेडमिक गतिविधियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन का। तो हमें ध्यान देना होगा और खासकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तंत्र को कि किस प्रकार इसमें सुधार किया जाए। और निसंदेह यदि जल्द से जल्द इस पर कोई बैठक और कोई लगातार जो है इस पर अगर काम नहीं किया जाएगा तो इसमें अवनति और भी होगी। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि कई पैमानों में जो है कि जाधवपुर विश्वविद्यालय जैसे स्टेट विश्वविद्यालय जो है अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय को से ऊपर जा रहे हैं तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निसंदेह चिंता का विषय और चिंतन का भी विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुलपति जी लगातार यहाँ के कर्मचारियों से, छात्रों से, अन्य कर्मचारियों से जो है संवाद स्थापित, कहाँ संवाद स्थापित हुआ? मुझे तो नहीं। संवाद का अर्थ ये होता है कि दो तरफा होता है कि आप भी कुछ कहें हम भी कुछ कहें। उन्होंने तो एक बस आके जो है एक भाषण दे के चले गए थे जब कर्मचारियों के साथ कार्यक्रम था। छात्रों के साथ तो हम लोग समय मांगते मांगते थक गए, हम लोग को समय नहीं मिला मिलने का। विभिन्न विषय जो ज्वलंत विषय थे उस पर नहीं मिला। और जो शिक्षक भी जो जाते हैं जब कोई एकेडमिक कार्यक्रम या कोई एकेडमिक प्रस्ताव लेके जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इसको छोड़ के आप जो है कि फंड राइजिंग पे ध्यान दीजिए, वो कितना हुआ आपके डिपार्टमेंट में। तो ये सारी चीज़ें गंभीर विषय हैं जिन पे कुलपति जी को केवल फंड राइजिंग छोड़ के इन पे भी ध्यान देना होगा, एकेडमिक गतिविधियों पे ध्यान देना होगा। उसमें अवनति हो रही है, उसमें शिथिलता आ रही है, तो निसंदेह विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय हो जाएगा कि यदि वो रैंकिंग में लगातार अगर नीचे आए तो। आपको क्या लग रहा है, फंड राइजिंग जो ये इकट्ठा कर रहे हैं तो? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है लेकिन मात्र वही एक आधार नहीं होता है, उसके साथ जो है एकेडमिक गतिविधियाँ भी होती हैं। एकेडमिक गतिविधियाँ जितनी बढ़ेंगी फंड भी उतने उसी मात्रा में आएंगे। जब तक ये दोनों तो मतलब साथ चलने वाली एक चक्र वाली गतिविधियाँ हैं ना। अब आप सिर्फ कोई मतलब आप खड़े कर दें कि हम जो है कि 5,000 10,000 केवल छात्रावासी खड़ा करना उद्देश्य रह जाए या कि बिल्डिंग ही बनाना उद्देश्य रह जाए तो उससे विश्वविद्यालय नहीं ना चलेगा। विश्वविद्यालय साथ में जो है कि अच्छी मेधा से चलेगा, अच्छे एकेडमिक क्रियाकलापों से चलेगा, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। फंड राइजिंग तो उसके साथ हो ही जाएगी, लेकिन सिर्फ एकमात्र एजेंडा अगर आप रखेंगे फंड राइजिंग करना है तो वो उससे जो है कि एकेडमिक गतिविधियों में शिथिलता आती है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। आपकी प्रायोरिटी एकेडमिक्स नहीं, आपकी प्रायोरिटी फाइनेंस हो जाएगी, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपना नाम? मेरा नाम शंभू कनौजिया और मैं बीएचयू NSY के सचिव हूँ। बीएचयू का रैंकिंग प्रतिदिन घटता जा रहा है। जी जी। इसके बाद 10वें नंबर पर है, इस बार 6वें नंबर है, तो क्या कारण है, क्या आपका विचार है? देखिए, इसमें 2-3 कारण, जैसे कि जैसे प्रोफेसर लोग हैं, कोई टाइम से आता है, कोई नहीं आता है। और इसमें जैसे कि पढ़ाने का जो एक तरीका होता है वो तो ठीक था, लेकिन अब के जो क्लास लेने का जो होता है रूल, अधिकतर प्रोफेसर लोग जो होता है कि टाइम से नहीं आते हैं। इसका एक ये महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा कि धीरे धीरे जो पढ़ाई का स्तर धीरे धीरे जब से मोदी की सरकार आई है धीरे धीरे कम होता गया है। इसका एक और कारण हो सकता है, जैसे कि कोविड में जितनी क्लासेस थी पूरा ऑनलाइन चला, इसका एक और कारण ये भी हो सकता है। इसी वजह से इस बार 6वें रैंक पर BHU पहुंच गया है। तो क्या लग रहा है इसमें जो है अभी तक बच्चों को क्या जो है, यहाँ के बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे ज़्यादा बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक तरह से जैसे मान लीजिए हम गांव से हैं तो वहाँ पे ये होता है कि BHU में पढ़ता है बच्चा, और ये है कि इंडिया में 3रे नंबर पे यूनिवर्सिटी है, तो एक तरह से जो एक भावकाल BHU का था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और 6वें नंबर गया तो जो सुनेगा वो भी कहेगा अरे यार तो 6वें नंबर गए, क्योंकि हर माँ बाप का एक ये होता है कि अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाए और पढ़े और मेरा नाम रोशन करे। और आज के समय में धीरे धीरे जो BHU का एक लेवल था वो धीरे धीरे अप डाउन होता जा रहा है। एक और कारण ये है कि जो BHU का जो भी कुलपति से लेके और प्रोफेसर से लेके डीन तक अगर आप कोई भी बात करेंगे तो सबसे पहले एक रोना रोते हैं जिसका नाम है फंड। अगर कोई भी आप काम को लेके जाएंगे कुलपति के पास या जो भी मतलब यहाँ के हेड लोग हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि फंड नहीं है हमारे यहाँ। इसका प्रभाव बहुत पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत सारे यहाँ पे मैं विजुअल आर्ट का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने गया तो मैंने कहा कि सर ये नहीं है,
तो अगर मैंने अब तक एक लेटर 6 महीना हो गया डाला हूँ काम के लिए, अब तक वो चीज़ अब तक बन के यहाँ पे नहीं आया है। तो इसका मेन कारण ये है कि बच्चों को उचित जो सामान होता है वो मुहैया नहीं कराया जा रहा है। तो ये जो फंड वाला सिस्टम है बहुत बड़ा यहाँ का, अब क्या कह सकते हैं क्या हो रहा है फंड का। लेकिन हर साल यहाँ तक कि पेड सीट पर भी बच्चे बहुत आते हैं 15-16, लेकिन उसका भी पता नहीं चलता कि उसका पैसा क्या होता है, चाहे जो भी हो उन लोग का आपसी मैटर है। लेकिन यहाँ का फंड का सिस्टम है बहुत बड़ा, जिससे मोदी सरकार आई है तब से जो फंड का रोना यहाँ रोया जा रहा है, तब से ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मेरा नाम श्याम बाबू मौर्य है। श्याम बाबू जी, बीएचयू की रैंकिंग घटती जा रही है, तो उसके पीछे कारण क्या मानते हैं, क्या आपका विचार है? मेरा सबसे पहले विचार ये है सर कि सरकार को शैक्षणिक संस्थानों के रिसोर्स पे ध्यान देना चाहिए। बस पैसा देने से मतलब नहीं है, पैसा में बंदरबाट हो जाता है। यहाँ आप देखिएगा 3-4 साल में खाली लगातार बिल्डिंगें बन रही हैं, न कोई किताब खरीदा जा रहा है, न रिसर्च पे पैसा खर्च किया जा रहा है। और यहाँ तक कि सरकार इतनी निकृष्टता है कि अभी यहाँ शिक्षा सम्मेलन हुआ था रुद्राक्ष कन्वेंशन में, तो हमारे बीएचयू के वीसी को जगह नहीं मिला। अब बताइए यूजीसी के चेयरमैन को जगह नहीं मिला। तो इससे आप सोच सकते हैं कि कितना मैंने यहाँ के शैक्षणिक प्रोफेसरों लोग का कितना इज्जत है। और अभी 2 या 3 महीने की घटना पहले मैं बता दूं कि यहाँ के बीएचयू के एक प्रोफेसर हैं जो डीन हुआ करते थे, वो गोबर पाथने और उपला पाथने की विधि बता रहे हैं। तो समझिए कि इस संस्थान की रैंकिंग गिरेगी नहीं तो क्या होगा। और क्या मानते हैं इसके पीछे जो है आपका? अब इसके पीछे शैक्षणिक माहौल नहीं दिया जा रहा है, लगातार राजनीतिक कार्यक्रम इसमें राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है। जिससे पहले हम लोग यहाँ 2011 में आए थे तो कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम या राजनीतिक पार्टी का झंडा लगाकर बीएचयू में प्रवेश नहीं करता था, झंडा वहाँ उतारा जाता था। छात्रों से संवाद होती थी, टीचर और वाइस चांसलर के बीच एक तारतम्यता बनी रहती थी। अब हम लोग कोई बात रखने के लिए वाइस चांसलर के पास जाएंगे तो लगभग 10 दिन लगता है मिलने के लिए। बताइए, अपने गार्जियन से मिलने के लिए 10 दिन लगता है, तो फिर संस्थान की क्या हाल होगी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अधोक्षज पांडे, शोध छात्र, काशी विश्वविद्यालय। अधोक्षज जी, बीएचयू का रैंकिंग दिन घटता जा रहा है, पहले तीसरे छठे पे आ गया, तो क्या है इसके पीछे क्या कारण है और क्या आपका विचार? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप किसी परिवार में रहते हैं तो परिवार का जो मुखिया होता है स्तंभ होता है। स्तंभ ही जब हिला डुला रहेगा ये सारी की दिक्कतें आएंगी। स्तंभ अगर सही नहीं तो अब वीसी साहब को ही देख लीजिए, विगत कुछ दिनों से जब से आए हैं, एक तो 6 महीने लेट आए जिनकी नियुक्ति के बाद, ऊपर से जब से आए हैं खाली फंड जनरेशन फंड, न एकेडमिक पे ध्यान देते हैं, न शिक्षा पे, न किसी फैकल्टी पे विजिट करते हैं, न प्रोफेसर से मिलते हैं, न बात करते हैं कि और कैसे शिक्षा को और बढ़ाया जा सके, कैसे छात्रों को और डेवलप किया जा सके। इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ज़्यादातर रैंकिंग इसी चीज़ों पर निर्भर करती है कि हमारे छात्र कितने अच्छे जगह जा रहे हैं, सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। कितने हमारे यहाँ से अच्छे आर्टिकल आ रहे हैं, कितनी अच्छी पत्रिकाएँ आ रही हैं, कौन से शोध छात्र यूजीसी के केयर लिस्ट में हमारे यहाँ के शोध पत्रिकाएँ हैं, ये सब रैंकिंग के लिए ध्यान दिए जाते हैं। जो वीसी साहब इस सब पर ध्यान न देकर खाली फंड जनरेशन, इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं। हमको लगता है कि अभी से भी वीसी साहब को इस बात का ध्यान देना चाहिए और छात्रों को भी इस प्रति अब अपने मतलब क्या बोलते हैं, चाहे डीन हो चाहे वाइस चांसलर, उनसे बात करनी चाहिए हर विषय को लेकर के। ना क्लासेस चले, ना इस तरह के सेमिनार हो, तो इस तरह के इसीलिए दिक्कतें आई। अभी कुलपति जी समय समय पे छात्रों से, कर्मचारियों से और यहाँ के जो है अन्य कर्मचारी जो हैं उनसे मिलते रहते, तो क्या उसमें इस सब पे चर्चा नहीं होती या क्या कारण है? देखिए, जब भी आप मीडिया बंधु हो तो आप भी जब वीसी साहब से मिलेंगे प्रेस क्लब में तो वो अपनी बातें बोलते हैं, ना कि वो दूसरे की बातें सुनते हैं। इस तरह है छात्रों से, हमको नहीं लगता कि छात्रों से कभी वो मिलेगा। मेरे से तो एक बार ही मात्र मिले, वो भी बस मेरे से वो टॉपिक पूछे, बोले ठीक है बस, और हमारी बातें सुने, ना कोई बातें किए। तो वो मिलते हैं बस अपने एजेंडा के हिसाब से, अपना फ़ोटो खिंचवाए, 4 फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि जब भी मिलते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। चाहे वो कचौड़ी की दुकान पर मिल लेंगे वीसी साहब, फैकल्टी विजिट पे नहीं मिलेंगे, लेकिन कचौड़ी की दुकान पे आपसे ज़रूर मिलेंगे, काशी कचौड़ी की दुकान पे मिलेंगे, चाय की दुकान पे मिलेंगे। ये वीसी साहब है, फैकल्टियों विजिट पे नहीं विश्वास रखते, इसीलिए रैंकिंग का ये स्तर गिरता जा रहा है। क्या लगता है कैसे रैंकिंग सुधारा जा सकता है? देखिए, रैंकिंग सुधारने के लिए देखिए छात्रों से आपको संवाद करना पड़ेगा और शिक्षकों से संवाद करना पड़ेगा, एकेडमिक विषय पर संवाद करना पड़ेगा। ये नहीं कि फंड जनरेशन पे, आपको एकेडमिक विषय पे उन पर शोध की अच्छी उनकी क्वालिटी हो, उस पर बात करना होगा। कैसे अच्छे सेमिनार हो, कैसे यूजी के छात्र भी अच्छे यूनिवर्सिटियों में जाके मतलब अपना शोध पत्र दे। यूजी के भी छात्र शोध पत्र दे सकते हैं, जो लास्ट ईयर को पीजी के भी दे सकता है, तो उस पर बात करनी पड़ेगी। छात्र शिक्षक का संवाद होना जरूरी है। महीने में एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए हर फैकल्टी लेवल पे, हर डिपार्टमेंट लेवल पे, तब जाके रैंकिंग के स्तर बदलेगा।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।